बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कंडीशनल ब्रांचिंग। सो कंडीशनल ब्रांचिंग क्या होता है? जब हम किसी भी चीज को या फिर किसी वैल्यू को कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे प्रिंट करते हैं या कोई फंक्शन कॉल करते हैं या कोई वर्क करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल ब्रांचिंग। और कंडीशनल ब्रांचिंग में हम लोग कह सकते हैं कि दो चीज होता है, इफ एल्स। तो सबसे पहले क्या है कि इफ मतलब अगर ये हुआ तो हम कोई एक काम करेंगे, नहीं तो दूसरा काम करेंगे। जैसे कि अगर कोई चीज सही है तो हम ये करेंगे और गलत है तो कोई और काम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग उसके थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं। सपोज लेट ए इक्वल टू 10 एंड लेट बी इक्वल टू 20। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं अभी कि चेक करते हैं कंडीशनल ब्रांचिंग लिखने का एक तरीका क्या होता है। इफ इफ के अंदर एक ब्रैकेट, इफ के बाद एक ब्रेसेस होता है, छोटा स्मॉल ब्रेसेस, उसके अंदर लिखते हैं वैल्यू और कंपेयर करते हैं या कोई भी। तो कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले, तो आप लोग अगर नए हो तो वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप ये वाला वीडियो रेफर कर सकते हो। अगर आपको पहले से पता है तो कोई बात नहीं, ये वाला शुरू कर सकते हो अभी। तो ए लेस देन बी, अगर ये है तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कंसोल राम, सेव करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट है राम। अभी क्या है कि यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, बस एक सिंगल, इसके अलावा कुछ नहीं है। और कंडीशन क्या है, अगर ये ट्रू है तो ये वैल्यू, और अगर ये फॉल्स है तो ये प्रिंट नहीं होगा। तो सपोज अगर हम लोग कैसे करते हैं, ए को कर देते हैं 100, तब चेक करते हैं कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एल्स कंडीशन में कुछ नहीं लिखा है। हम लोगों ने अगर ये ट्रू है तो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे प्रिंट किया है कि कंसोल ये होगा राम। और अगर फॉल्स होगा तो हम लोगों ने इस केस को हैंडल नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर हमें लिखना हो एल्स कंडीशन भी, तो हम लोग कैसे हैंडल करते हैं? हम लोग हैंडल करते हैं उसको इस तरीके से, इफ ए लेस देन बी, उसके बाद हम लोग डालते हैं कर्ली ब्रेसेस। अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर में कोई भी चीज लिखो, जैसे कि ए, ए लिख दिया हम लोगों ने। और अगर ये फॉल्स होता है कंडीशन, तो हम लोग को एक लिखना होता है कि अगर ये फॉल्स है तो मैं कुछ और करूंगा प्रिंट। तो यहाँ पे क्या है, एल्स कंसोल, हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं बी। ठीक है, तो अब क्या होता है, प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है बी, क्योंकि ए इज स्मॉलर देन बी, ये ट्रू है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ए प्रिंट होगा, नहीं तो बी प्रिंट होगा। और यहाँ पे केस में ए ग्रेटर देन बी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगी, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। और जब ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स स्टेटमेंट में ये बी को प्रिंट किया। ठीक है, अब सपोज हम लोग ऐसे करते हैं, प्रॉम्प्ट लेते हैं। जैसे कि हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं और वहां से हम लोग आउटपुट या इनपुट वैल्यू गेट करते हैं। लेट वैल्यू इक्वल टू प्रॉम्प्ट, प्लीज इंटर अ नंबर। प्लीज इंटर अ नंबर, उसके बाद क्या है, एक स्प्रे डाल देते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी जो प्रॉम्प्ट में हम लोग वैल्यू डालेंगे उसको हम लोग स्टोर कर देंगे इस वैल्यू में, इस वैल्यू में सेव करके देखते हैं। तो ये आता है, एक पॉपअप आता है, ठीक है, अलर्ट मैसेज। और इसमें हम अपने नंबर डालते हैं, तो हम लोगों ने नंबर डाला 100, 100। ओके, अभी क्या हुआ, ये वैल्यू में वो 100 गेट हो गया। अगर अभी हम लोग ट्राई करते हैं दिस वैल, ठीक है, अभी हम लोग ट्राई करते हैं, सॉरी नॉट हेयर, यहाँ पे 500 एंड ओके करते हैं।
तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वेल में 500 आ गया है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन लिख सकते हैं कि सपोज, अब हमें नहीं पता कि यूजर क्या है, कुछ भी डाल सकता है, कोई भी वैल्यू डाल सकता है प्रॉम्प्ट में। तो इफ वैल्यू इक्वल टू 100, अगर 100 के इक्वल टू है तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे? यू यू गॉट सिलेक्टेड, ठीक है, यू गॉट सिलेक्टेड। और नहीं तो अगर 100 के इक्वल टू नहीं हुआ तो हम लोग प्रिंट करेंगे सॉरी, सॉरी रॉन्ग नंबर। ओके। सो इसका मतलब सपोज हम लोग ये कर लेते हैं कि अगर वैल्यू 100 है, देखो कोई कोड वर्ड है, अगर वैल्यू 100 है तो हम बोलेंगे यू गॉट सिलेक्टेड, नहीं तो सॉरी। सेव करके देखते हैं। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे पहले डालते हैं कुछ भी रैंडम, ओके, क्या हुआ, सॉरी रॉन्ग नंबर। इसका मतलब, और अगर हम फिर से चेक करते हैं इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में कि ये वैल्यू को चेक करता है, वैल्यू 100 के इक्वल टू है, बोले नहीं, इक्वल टू नहीं है, तो वो क्या करता है, इस एल्स कंडीशन में जाकर उसे प्रिंट करता है। और वो एल्स कंडीशन में क्या है, सॉरी रॉन्ग नंबर। और ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ दो ही कंडीशन प्रिंट कर सकते, ट्रू या फॉल्स, अगर ये नहीं तो ये, मतलब मल्टीपल कंडीशन इसमें लिख सकते हैं, इफ एल्स, एल्स इफ, एल्स इफ और एल्स। तो उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अभी पहले यहाँ पे देखते हैं। अब समझो फिर से मैंने लिया, अब मैंने वैल्यू पास किया 100, और मैंने किया ओके। ये क्या आया, यू गॉट सिलेक्टेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो 100 है, और 100 इक्वल टू 100, ये ट्रू हो गया। और ट्रू केस में इफ वाले स्टेटमेंट में जाता है, ये इसमें गया और उसको प्रिंट कर दी, यू आर गॉट सिलेक्टेड। और अगर फॉल्स रहता तो इस पे, ठीक है। ये इतना सिंपल है ये। अब हम लोग एक और, हम लोग इसमें कल हम लोगों ने कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा था, उसमें हम लोग ने लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड स्ट्रिक्टली इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। तो हम लोग इफ कंडीशन में कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं एक और। सपोज ऐसा है, लेट, वी कैन टेक पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क सॉरी, ग्रेड लिखते हैं, ठीक है। लेट ग्रेड ए इक्वल टू, सपोज किसी ने 90 प्लस लाया, उसका ग्रेड ये है 9 के। इसको कमिट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ए बराबर 90, लेट बी इक्वल टू, एंड ग्रेड बी के लिए हम लोग सेट करते हैं कि चलो अगर कोई 70 आया तो उसको ग्रेड बी दे देते हैं, लेट सी दे देते हैं अगर किसी का 50 आया ग्रेड, एंड लेट ग्रेड डी दे देते हैं अगर किसी का 35 आया। और क्या करते हैं, लेट, ठीक है। अब यहाँ पे और ऐसा कर देते हैं, लेट एफ इक्वल टू, इफ नहीं लिखते हैं, और अगर डी से किसी का नीचे आए तो वो फेल होता है, ठीक है। ये ग्रेडिंग सिस्टम स्कूल का बना दें। तो हम लोग लिख सकते हैं कंडीशन, इफ ए इज ग्रेटर देन, सॉरी मार्क्स, एक मिनट, एक प्रॉम्प्ट बना लेते हैं, वहां से हम लोग प्रॉम्प्ट को पास करेंगे। लेट मार्क्स इक्वल टू प्रॉम्प्ट, प्लीज इंटर योर मार्क्स, ओके। उसके बाद ये, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मार्क्स को इंटर करेंगे, और अगर हमारा मार्क्स 90 या 90 के ग्रेटर देन रहेगा तो हम लोग प्रिंट करेंगे यू गॉट ग्रेड ए, नहीं तो बी, सी, डी, इस पैटर्न में, और एफ, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इफ ए मार्क्स, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो हम लोग क्या करेंगे, कंसोल यू गॉट ए, ए प्लस, ए प्लस ग्रेड, ओके। तो अभी हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं,
अगर हम लोगों ने डाला 80, यहाँ पे डाला 80, कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बस एक ही कंडीशन लिखा है, एल्स में कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो हम लोग फिर से ट्राई करते हैं। अगर हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे 90, सॉरी यहाँ पे क्यों है 90, ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यू गॉट ए प्लस ग्रेड, यू गॉट ए प्लस ग्रेड। और अगर हम लोगों ने, अगर कोई बच्चा है जिसका 80 से कम है, 90, सॉरी 90 से कम है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी में लिख सकते हैं एल्स इफ। और ए एल्स इफ का मतलब क्या होता है, अगर ये नहीं तो ये, अगर ये नहीं तो ये। अब वो चेक करेगा, अगर ये है नहीं तो फिर वो इसमें जाएगा, ये है अच्छा देखते हैं। फिर वो क्या करेगा, मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड, यहाँ पे एक और ऑपरेटर आ गया एंड, इसको क्या कहते हैं एंड, मतलब ये चेक करेगा अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है और लेस देन, क्या होगा, मार्क्स लेस देन इक्वल टू 90। अगर किसी बच्चे का मार्क्स 70 या 70 से ज्यादा और 90 से कम, 90 से कम, मतलब 70 और 90 के बीच में है मार्क्स, तो उसको हम लोग कौन सा ग्रेड देंगे, ग्रेड बी। यू गॉट ग्रेड बी, यू गॉट बी ग्रेड, सॉरी यू गॉट बी ग्रेड। ओके, सेव करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, सपोज 85 डालते हैं। ये यहाँ पे क्या है, यू गॉट बी ग्रेड, यू गॉट बी ग्रेड। अगर हम लोग यहाँ पे 98 डाल देते हैं, 98 डाल देते तो क्या होगा, क्या है, यू गॉट ए प्लस ग्रेड। तो इसके जरिए, अब यहाँ पे फिर अब तीसरा कंडीशन हमारे पास एक और है। ये तो हो गया इफ, एल्स इफ, अगर ये नहीं तो ये। फिर आएगा, अगर ये भी नहीं है, किसी बच्चे का 70 से ज्यादा, 70 मार्क्स नहीं है, उससे कम है, तो उसके लिए फिर हैंडल करना पड़ेगा हमें। एल्स इफ, एल्स इफ फिर लिखेंगे मार्क्स, यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, इफ एल्स मार्क्स इज ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन, क्या हम बना इस पे, ग्रेटर देन सी, मतलब 50 या 50, 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 50, 50 और एंड, इसको एंड ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है, एंड ऑपरेटर। तो एंड मतलब होता है और, कि ये भी, एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन, इसमें क्या है, ये कंडीशन ट्रू है कि हाँ भाई बच्चे का मार्क्स 70 से प्लस है, ठीक है, फिर ये इसके साथ साथ इसका ये भी चेक करेगा कि क्या हमारा जो मार्क्स है वो 90 से कम है या नहीं। अगर ये फॉल्स हो गया तो ये स्टेटमेंट में प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, और मार्क्स ये चेक करेगा कि मार्क्स ग्रेटर देन 50 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू, लेस देन 70, लेस देन 70 नॉट इक्वल टू 70, सॉरी, सॉरी। तो यहाँ अब देखो, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग फिर प्रिंट करेंगे कंसोल यू गॉट सी ग्रेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई बच्चा हो जो 50 और 70 के बीच में मार्क्स मिलता हो, जिसे 50 से 70 के बीच में, तो उस वो क्या हो, कौन से ग्रेड में आएगा, वो सी ग्रेड में आ जाएगा। और अगर कोई बच्चा जिसको, जिसका 70 और 90 के बीच में हो, वो बी ग्रेड में हो, और जिसका 90 और 100 के बीच में हो, वो इसमें आ जाएगा, ग्रेड ए में। ठीक है, तो इसके लिए, उसके बाद हम लोग एक और कंडीशन हैंडल करते, एल्स, अगर कोई बच्चा हो जो 50 के मार्क्स नहीं ला पाया, वो कम है, तो उसके लिए क्या है, एल्स इफ, फिर से लिखेंगे एल्स इफ, ये कोई बच्चा, एल्स इफ, ठीक है, अगर मार्क्स, उस बच्चे का मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 35 एंड, फिर चेक करेगा मार्क्स, और फिर देखेगा मार्क्स, क्या तुम्हारा मार्क्स लेस देन 50, लेस देन 50। ये देखिए, ये कंडीशन ये चेक करता है कि अगर तुम्हारा मार्क्स 35 से ज्यादा और 50 से कम, ये क्या है, 35 या 35 से ज्यादा, ये हो गया और
ये क्या लिखेगा, 50 से कम, लेस देन 50। तो क्या प्रिंट होगा, तो प्रिंट होगा, हम लोग अपने जो कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम लोग प्रिंट करवाएंगे यू गॉट डी ग्रेड। ठीक है। और अगर कोई बच्चा हो जिसका 35 भी नहीं आया हो, वो उसका, और 35 नहीं आया हो, उससे कम हो, तो हम लोग सीधा लिख देंगे, उसके लिए हैंडल क्या करेंगे, एल्स। अगर किसी बच्चे का, अगर कोई इनमें से कोई सा भी मैच नहीं किया, मतलब नहीं उसका नंबर 90 के प्लस है, नहीं उसका नंबर 70 और 90 के बीच में है, अगर किसी का स्टूडेंट के 50 और 70 नहीं है, 35 टू 50 के बीच में नहीं है, तो वो सीधा एल्स में चले गए। एल्स हम लोग प्रिंट करेंगे। कंसोल में क्या करेंगे, यू गॉट इफ, या यू फेल्ड, सीधा यू फेल्ड। मतलब क्या बोलेंगे, अगर कोई बच्चा 35 से कम आया, तो उसका क्या लिख देंगे, यू फेल्ड। अब हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं, चेक करते हैं वन बाई वन। मैंने डाला 55, मैंने चेक किया, क्या है, यू गॉट सी ग्रेड। क्यों, क्योंकि 50, ये वाला कंडीशन सबसे पहले ये इस कंडीशन में जाएगा, ये चेक करेगा क्या हमारा मार्क्स 90 से ग्रेटर देन है या इक्वल टू, बोले नहीं, गलत, उससे छोटा 90 नहीं है। फिर इसमें जाएगा, इसको चेक करेगा क्या मार्क्स 70 से ज्यादा और 90 से कम है, बोले नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर इसमें जाएगा, उसके बाद इसको चेक करेगा क्या हमारा मार्क्स 55 से ज्यादा और 70 से कम है, तो ये बोलेगा 55 से ज्यादा, बोला, हाँ बिल्कुल 55 से ज्यादा है और 70 से कम है। तो ये इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, उसके बाद इनमें से किसी को प्रिंट नहीं करेगा, यहीं से प्रिंट करके वो वापिस हो जाएगा, रिटर्न कर देता है। ठीक है, इसके आगे वो नहीं जाएगा। ये एल्स इफ कंडीशन के केस में है। ठीक है, आप समझो एक बेसिक सा इफ एल्स, इफ एल्स इफ और एल्स का बेसिक सा एक फंडामेंट ये समझो आप, कि आपको कोई घर वाले ने पैसे दिए और आपको गए लेके कि जाओ कुछ सामान लेकर आना, सपोज कोई फल लाने दिया, पैसे 100 रुपया दिया, को बोला फल लेके आओ, कोई भी सेब लाने बोला, एप्पल, और आप गए, ये समझो एप्पल है, आप गए कि एप्पल नहीं मिला। ठीक है, आपको घर वाले ने क्या बोला, अगर एप्पल नहीं मिले तो आप ले लो ग्रेप्स। फिर आपने एप्पल पे चेक किया, एप्पल नहीं है, फिर आप गए ग्रेप्स, ग्रेप्स भी नहीं मिला। ठीक है, तो आप फिर घर वाले ने क्या बोला, अगर ग्रेप्स भी नहीं हो तो क्या लेते रहना, पाइनएप्पल। इसमें से क्या, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल भी नहीं है। उसके बाद फिर आपने देखा, वो बोला पाइनएप्पल नहीं है, फिर बोला कि अगर पाइनएप्पल नहीं है तो ले लो आप बनाना, बनाना। आप देखा कि बनाना भी नहीं है, तो बोला अगर कुछ भी नहीं मिले, जो आपके घर वालों ने कुछ लिस्ट दिया, आपको कुछ भी नहीं मिले, तो उन्होंने बोला कि आपको जो समझ में आता वो ले लो, तो आप ये कंडीशन में जाओगे फिर। एल्स, अगर कुछ नहीं तो ये, इनमें से कोई मैच नहीं कर रहा तो ये। तो बेसिक सा ये इफ एल्स का रूल। ठीक है, तो अभी हम लोग एक और देखते हैं। अगर मान लो मैंने प्रिंट कर दिया 1000, ओके, ये यहाँ पे क्या है, यू गॉट ए प्लस ग्रेड, बट आप बोलोगे ग्रेडिंग सिस्टम में तो 100 आता है, तो ये तो 1000 भी ले रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग एक और कंडीशन लिखेंगे, एंड, एंड क्या बोलेंगे, मार्क्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100। मतलब यहाँ पे क्या बोला कि मार्क्स 90 से तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन मार्क्स 90 से ज्यादा और 100 के बराबर या 100 से कम होना चाहिए। अब आप देखो, हम लोग यहाँ प्रिंट करते हैं, क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे 54 यहाँ पे आ गया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे चलते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, ओके, यू फेल्ड, यू फेल्ड, मतलब आपने इससे ज्यादा डाल दिया। ये क्या किया, 100 इतने नंबर जो भी लिया, उसको इसे चेक किया, नहीं इसके बीच में नहीं है, इसके बीच में भी नहीं है, इनके बीच में किसी में नहीं है, तो वो सीधा यहाँ लेके जाएगा कि फेल्ड, मतलब आप गलत नंबर डाल रहे हो। ठीक है, तो ये होता है इफ, इफ एल्स। ठीक है, तो हम लोग कितना भी एलसिफ एक दूसरे लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो ये हो गया एलसिफ का। और एलसिफ इफ एल्स का एक और शॉर्ट हैंड होता है जावास्क्रिप्ट में, जो कि आप जब डेवलपमेंट करोगे तो वही यूज करोगे। तो उसका क्या है शॉर्ट हैंड, मैं वो दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो सपोज इफ, जैसे कि हम लोग इफ लिखते हैं, इफ ए इक्वल टू बी,
हम लोग तब लिखते हैं कि कंसोल ए एल्स बी, ठीक है, एल्स बी, और ए बी है ना, हाँ है। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि सबसे पहले इसको कमेंट आउट कर लेते हैं ताकि हमें बार बार प्रॉब्लम नहीं हो, प्रॉम्प्ट वाला। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ए इक्वल टू बी है तो हम कंसोल ए करेंगे, नहीं तो बी करेंगे, सिंपल। बट इसको हम लोग शॉर्ट हैंड में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब हमें सिर्फ एक हमें पता हो कि अगर हम इफ और एल्स रिटर्न करने वाले हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, इफ और एल्स, तो हम लोग सिंपल ये कर सकते हैं, ए इक्वल टू बी, इसके जगह लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क, और हम लोग यहाँ पे यहीं पे लिख सकते हैं कंसोल डॉट ए ए, और उसके बाद एक ये कोलोन कंसोल डॉट बी। अब आप ध्यान से इस लाइन को देखो, इसमें क्या हो रहा है, मैं एक बार मैं पहले प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको। और ये देखो, ये आउटपुट सेम ही होगा, आउटपुट सेम होगा। ये कहाँ से आ गया, एक मिनट, प्रॉम्प्ट कहीं पे ऑन है क्या, हाँ ये रहा, ठीक है। अभी क्या होता है, देखो आउटपुट दोनों में सेम है, बट ये खुद देखो, आप कोड लाइन देखो, ये एक लाइन का कोड है, बट ये कितना लाइन है, एक दो तीन चार पाँच, पांच लाइन को हम लोगों ने एक ही लाइन में लिख दिया, ठीक है। तो ये आप आगे जाओगे तो बहुत काम आने वाला आपका। तो इसके लिए बेसिक सा ये होता है, क्या कर सकते हैं, इसमें क्या होता है, अगर ये ट्रू है तो ये उसके बाद देखता है कि ये ट्रू है, तो इस वाले को ये प्रिंट करता है, समझो ये ये वाला है इफ के बाद। और अगर ये फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो इस वाले में चला जाता है कोलोन के बाद, मतलब ए ग्रेटर देन बी, ए अगर ग्रेटर देन बी है तो हम लोग बोलते हैं कि ए प्रिंट कर दो, नहीं तो बी प्रिंट कर दो। देखो ये आपको ये कंफ्यूजन लग रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन आप समझो इसको क्या होता है सी। ये सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे, ए ग्रेटर देन बी, अगर बोलेगा हाँ ए ग्रेटर देन बी है, तो आप ए प्रिंट करो, नहीं तो बी प्रिंट करो, नहीं तो बी प्रिंट करो। अब देखो, ए कहीं पर डिक्लेयर नहीं है क्या, ओ सॉरी, हमें कंसोल करना होगा ना, तभी तो हम देख सकते हैं ना, ओ इसमें ए बी, ठीक है, सेव। अब आप लोग देख सकते हैं कि ए ग्रेटर देन बी है, जो कि है यहाँ पे, अब देख सकते हो ए 90 है और बी 70 है। ए ग्रेटर देन बी है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसोल में ए प्रिंट कर रहे हैं, नहीं तो बी को प्रिंट करेंगे। और सेम इसी चीज को लिखने के लिए हमें अगर इफ एल्स कंडीशन में लिखना होगा तो हम इतने लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, सिंपल। ये भी इफ एल्स कंडीशन है, बट ये तो एडवांस है थोड़ा सा, और ये 6 में यूज होता है, ठीक है। हो गया, और इसके बाद कुछ था, और कुछ बाकी है, इसमें हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई फंक्शन बना सकते हैं, बट अभी मैंने उस फंक्शन पढ़ाया नहीं है। तो आप बेसिक से ये समझो, तो आपका टास्क है कि जैसे ग्रेडिंग सिस्टम बनाना, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है, आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। कि कुछ भी कंडीशन लिख दो, कि सपोज ये लिखो, एक और मैं आपको देता हूँ, मार्क्स है ना, ये वैल्यू, इसको ये करता हूँ, ठीक है, घटाते हैं, अगर हमारा वैल्यू, इसको लिख लेते हैं एज, प्लीज इंटर अ नंबर, इंटर योर एज, ठीक है। अब देखो, इफ अगर अगर आपका एज ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 है, 18 ईयर है, तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, यहां पे लिख सकते हैं कंसोल में, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है, एल्स
एल्स में क्या लिखेंगे? यू आर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, सिंपल। यहाँ पे यू आर यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, एल्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अभी हम लोग इन सबको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, हम लोग सेव करते हैं कोड। क्या है? प्लीज इंटर योर एज। अब आपने एज इंटर किया 10, आपने एज इंटर किया 10, ओके किया आपने। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, यू आर नॉट यू आर नॉट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। क्यों? क्योंकि आपका एज 18 ईयर से कम है। ठीक है, और अगर मैं फिर से सेव करूं और मैं यहाँ पे एज डाल दूं अपने 87, 87, फिर मैं ओके करूं, क्या है? यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। क्यों? क्योंकि एज 87 इज ग्रेटर देन 18, दैट्स वाई। तो इसके लिए हम तो इफ एल्स कंडीशन यूज करके हम लोग बहुत सारे रियल वर्क जो प्रॉब्लम रहता है उसको लिखते हैं। जैसे कि अगर ये सिनेरियो है तो इसके लिए ये वैल्यू पास करेंगे, ये फंक्शन कॉल करेंगे, ऐसा ऐसा करके हम लोग काम करते हैं। तो यही है आज के लिए। एक और लिख एक और है। क्योंकि मैंने एंड के बारे में बता दिया तो और के एक बता देता हूँ। इफ ए और बी, देन हम लिखेंगे ए। अब यहाँ पे और का मतलब समझो आप पहले। पहले मैं और का बारे में बता देता हूँ थोड़ा आज, फिर बाद में एक्सप्लेन करूंगा आपको डीप में। पहले आज थोड़ा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। और क्या करता है? यहाँ पे और का मतलब होता है या, इसको लिखते हैं हम लोग ओ और। तो ये इसका मतलब होता है, ये और का साइन है। ठीक है, इसका मतलब होता है या, कि अगर ये नहीं तो ये, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू है तो मतलब चलने दो। सपोज जैसे कि अगर कंडीशन लिखना हो कि आप कहीं पे गए हो, कोई जो कहीं एंट्री, हाँ कहीं एंट्री कर रहे हो आप, तो वहां पे कंडीशन क्या है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। लेकिन एक और कंडीशन है, आधार कार्ड या पैन कार्ड, आधार कार्ड या पैन कार्ड, ये वहां पे दोनों मैंडेटरी नहीं है, दोनों में से एक भी आपके पास है तो आप एंट्री कर सकते हो वहां पे। तो समझो यही है कि अगर ये आधार, और इसको मान लेते हैं पैन पैन कार्ड। ठीक है, अब इसको लिख देते हैं, लेट ए इक्वल टू आधार। ठीक है, और पी इक्वल टू पैन। और इसमें क्या करते हैं, आधार को हम लोग फॉल्स कर देते हैं। इसका मतलब हो गया कि आधार आपके पास नहीं है और पैन आपके पास ट्रू है, तो पैन को हम लोग कर देते हैं यहाँ पे ट्रू। उससे बेटर आपको भी मिल जाएगा। इस केस में क्या करेगा ये, कि पहले ए चेक करेगा, ए ट्रू है, बोलेगा नहीं। तो ये क्या चेक करेगा फिर? बी, पी को, कि पैन ट्रू है, बोलेगा हाँ ट्रू है, तो ये ए को प्रिंट कर देगा। या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यू यू कैन इंटर यू कैन इंटर। तो अब हम लोग सेव करके देखते हैं। ये वाला, okay, हाँ, यू कैन इंटर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ए फॉल्स है तो ये पी पे चेक करेगा, पी पेन है, हाँ है ट्रू है, तो ये बोल रहा है कि जाओ, आप जा सकते हो, दोनों में से एक चीज। इसका मतलब यही होता है। और अगर यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कि दो ही की वैल्यू भी, मैं इसके अलावा एक और यूज कर सकता हूँ। अगर मैं लिख दूं सी, लेट सी इक्वल टू, लिख देता हूँ फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। और इसको भी कर देता हूँ फॉल्स, सबको फॉल्स। आपके पास समझो कुछ नहीं है। उसके बाद क्या होगा एल्स में, अगर आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो क्या होगा? यू यू कैन नॉट इंटर। ठीक है, यू कैन नॉट इंटर। अब हम लोग सेव करके देखते हैं। सेव करके, यू कैन नॉट इंटर, ये पहले आपको चेक करेगा, ए है, आधार है नहीं है, पैन है नहीं है, ये बोलेगा चलो सी, कोई भी रैंडम कोई भी एक आईडी दे दो आपके पास जो अवेलेबल है, आप बोलोगे वो भी नहीं है, तो ये सीधा आपको बोलेगा यू कैन